करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मेरा नाम है पीयूष राय और मैं स्वागत करता हूँ आपके अपने आईबीएस चैनल पे। आज हम 8 मई 2020 के टॉप करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी आपके आने वाले सारे एग्जाम्स में। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, आप मुझे सोशल प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट हो सकते हैं। ये रही मेरी इंस्टाग्राम की आईडी, ये रही मेरी फेसबुक की आईडी। देखिए, इन दोनों आईडी पे मैं डेली करंट अफेयर्स के वन लाइनर्स अपलोड करता हूं जो आपको बहुत मदद करेंगी आपके सारे एग्जाम्स में। साथ ही साथ आज के लेक्चर की पीडीएफ मैं इस टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करूंगा। तो मेक श्योर आप इस चैनल को ज्वाइन करें और वहां पे जाके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड, आज के लेक्चर की पीडीएफ आप आराम से वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, थॉट ऑफ द डे से, देखिए, वह इंसान कभी भी सफल नहीं हो सकता जो रास्ते पर आने वाली दिक्कतों के बारे में ज्यादा सोचता है। देखिए, आपने अगर कोई गोल रखा होगा या आपने कोई अगर आपने सोचा हो कि मैं ये चीज करूंगा और आप रास्ते पे ऑब्स्टिकल पे नजर रख रहे हैं कंपेयर टू योर गोल, तो आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस लगभग ना के बराबर होंगे, क्योंकि आप ऑब्स्टिकल्स पे ध्यान दे रहे हो, आप अपने गोल पे ध्यान नहीं दे रहे हो। आपके सामने बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी, बहुत कुछ आएगा, लेकिन आपको हमेशा अपने गोल पे ध्यान रखना है, दिन रात मेहनत करनी है और अपने सपने के लिए दिन रात काम करना है। इतने बेहतरीन थॉट ऑफ द डे से आज से करंट अफेयर की हम शुरुआत करते हैं। ये आपके सामने पहला क्वेश्चन। देखिए, कौन सी स्टेट की गवर्नमेंट ने बिरसा हरित ग्राम योजना, नीलमभर पीताम्बर जल समृद्धि योजना और पोटो हो खेल विकास योजना, ठीक है, लॉन्च किया है? ठीक है, तो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने तीनों स्कीम लॉन्च किया इन अ रूरल एम्प्लॉयमेंट? तो क्या आंसर है इसका? ऑप्शन नंबर थर्ड, झारखंड। क्लियर? झारखंड सरकार ने क्या क्या लॉन्च किया है? बिरसा हरित ग्रामीण योजना, नीलम भर पीताम्बर जल समृद्धि योजना और तीसरा पोटो हो खेल विकास योजना। क्लियर? तो मेक श्योर आप इसको याद रखें अच्छे से। चलिए, अब थोड़ा सा हम रिसेंटली न्यूज देख लेते हैं झारखंड के बारे में। देखिए, झारखंड सरकार ने रिसेंटली एक वेजीको ऐप लॉन्च किया था। ठीक है, तो वो क्या करता था? फॉर द पीपल टू प्लेस ऑर्डर फॉर एसेंशियल कॉमोडिटीज। क्लियर है? साथ ही साथ देखिए, झारखंड के चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन, कैपिटल रांची और गवर्नर है आपके द्रौपदी मुर्मू। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, हु इज द हेड ऑफ द इरडाई पैनल ऑन ड्राफ्टिंग स्टैंडर्ड्स प्रोफेशनल इंडेमनिटी पॉलिसी फॉर इंश्योरेंस इंटरमीडिएट्स? तो कौन है इसके हेड? ऑप्शन नंबर फोर्थ, यज्ञा प्रिया भरत। क्लियर? यज्ञा प्रिया भरत इरडाई की एक पैनल कमेटी है जो एक स्टैंडर्ड प्रोफेशनल इंडेमनिटी पॉलिसी के बारे में बताएगी। तो कौन उस पैनल के हेड है? यज्ञा प्रिया भरत। क्लियर? चलिए अगले थर्ड नंबर पे आते हैं अपने। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने रिसेंटली एक ऐप लॉन्च किया, क्लियर, जो हेल्प करेगा पीपल को टू गेट द हेल्थ रेमेडीज एंड टेल यूजर ऑन हाउ टू यूज द किचन इंग्रेडिएंट्स टू इंप्रूव द बॉडी इम्यूनिटी। क्लियर है? तो कौन से, क्या नाम है उस ऐप का? आयुष कवच कोविड ऐप। क्लियर? आयुष कवच कोविड ऐप। क्लियर है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या लॉन्च किया है? एक रिसेंटली एक ऐप लॉन्च किया है जो क्या बताएगा? टू हेल्थ, जो पब्लिक को हेल्थ रेमेडीज और आप अपने किचन से अपनी बॉडी की इम्यूनिटी कैसे बेहतर कर सकते हैं, इस ऐप के बारे में बताया जाएगा। तो किसने लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश सरकार ने। क्या नाम है उस ऐप का? आयुष कवच कोविड। क्लियर? साथ ही साथ देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने रिसेंटली कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें लॉन्च की है, तो हम देख लेते हैं क्या है। देखिए, उत्तर प्रदेश फर्स्ट वर्चुअल ई कोर्ट किया गया है। कहां पर? उत्तर प्रदेश के अंदर। सेकंड देख लेते हैं हम। देखिए, फर्स्ट जियो टैग कम्युनिटी किचन भी कहां पर स्टार्ट हुआ था? उत्तर प्रदेश के अंदर। और देख लेते हैं, देखिए, ये भारत का पहला स्टेट था जहां पे
टेस्ट पूलिंग किट की परमिशन मिली थी। क्लियर। साथ ही साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश ने रिसेंटली एक फूड सप्लाई योजना शुरुआत की थी। क्या नाम था उस योजना का? अन्नपूर्णा फूड सप्लाई। क्लियर है। तो ये रिसेंटली ये सारी चीजें उत्तर प्रदेश सरकार ने चालू की है, तो आप मेक श्योर आप सबको नोट डाउन कर लें, जो बहुत काम आएगी आपके। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन। देखिए एक इंडियन अमेरिकन को रिसेंटली यूएस के जो प्रेसिडेंट थे, क्या नाम है उनका? डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें यूएस फेडरल कोर्ट में के जज के तौर पे नियुक्त किया। तो क्या नाम था उनका? उनका नाम है सरिता कोमाटी रेड्डी। क्लियर। सरिता कोमाटी रेड्डी क्या हुए हैं ये? यूएस के अंदर एक फेडरल कोर्ट के अंदर इनकी जज पे नियुक्ति हुई है। क्लियर है। साथ ही साथ देखिए रिसेंटली कितने इंडियन अमेरिकन इंपॉर्टेंट जगह पे नॉमिनेट किए गए हैं प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप द्वारा, तो सबके नाम हम लिख लेते हैं। देखिए ओसीएट के लिए मनीषा सिंह। क्लियर। इसके बाद एक व्हाइट हाउस कोविड-19 एडवाइजरी ग्रुप के अंदर एक इंडियन अमेरिकन का नाम आया था। क्या नाम था उनका? आर.ओ. खन्ना। इसके बाद एक रिसेंटली एक रिप्रेजेंटेटिव टू द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट पे कौन प्रतिनिधि करेगा अमेरिका का? ये भी एक इंडो अमेरिकन है। क्या नाम है उनका? लिख लेते हैं, अशोक माइकल पिंटो। क्लियर। तो किस चीज की प्रतिनिधि करने वाले हैं ये? यूएस की। यूएस पे कहां करने वाले हैं? इंटरनेशनल रिकंस्ट्रक्शन, इंटरनेशनल बैंक एंड रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट। क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। देखिए हु हैज बीन अवॉर्डेड अ कॉमेमोरेटिव वॉर मेडल मार्किंग द 75th एनिवर्सरी ऑफ द विक्ट्री ओवर नाजी जर्मनी बाय व्लादिमीर पुतिन। क्लियर। तो देखिए 75वीं वर्षगांठ पे एक विक्ट्री मेडल दिया गया, किसके द्वारा? व्लादिमीर पुतिन के द्वारा। किसको ये अवार्ड दिया गया, ये वॉर मेडल? देखते हैं। तो किसको दिया गया? जिम किंग जॉन उन को। क्लियर। किम जोंग उन को मिला है। क्लियर। तो क्या है ये? देखिए ये है नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर। ठीक है, नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन। अब देखिए नॉर्थ कोरिया की करेंसी वॉन और कैपिटल क्या है इनकी? प्योंग यांग। क्लियर। तो ये इनकी कैपिटल है और ये इनकी करेंसी है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। द सेंटर फॉर सेलुलर एंड molecular biology has tied up with which company to take up research activities related to the COVID-19? तो कौन सी कंपनी के साथ टाई अप किया है द सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ने? इसके साथ किया है, तो देख लेते हैं इसके साथ किया गया है ये। ऑप्शन नंबर 4 आई स्टीम रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड। क्लियर। आई स्टीम रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं अपने। देखिए रिसेंटली द इंडियन नेवी हैज लॉन्च्ड विच ऑपरेशन टू रिपैट्रिएट इंडियन सिटीजन फ्रॉम ओवरसीज। देखिए जो भारतीय नागरिक जो ओवरसीज यानी विदेशों में फंसे हुए हैं, तो इंडियन नेवी ने उनको रेस्क्यू करने के लिए एक ऑपरेशन लॉन्च किया। क्या नाम था उस ऑपरेशन का? ऑप्शन नंबर 3 समुद्र सेतु। क्लियर। ऑपरेशन 3 समुद्र सेतु किसके द्वारा किया गया? इंडियन नेवी के द्वारा किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं अपने। देखिए नेम द पोर्टल लॉन्च बाय DGCA टू प्रोवाइड फास्ट ट्रैक अप्रूवल टू कोविड-19 रिलेटेड टू ड्रोन ऑपरेशन। देखिए रिसेंटली एक पोर्टल को लॉन्च किया गया, किसके द्वारा लॉन्च किया गया? DGCA के द्वारा, टू प्रोवाइड द फास्ट ट्रैक अप्रूवल टू कोविड-19। ठीक है, तो क्या नाम है उस पोर्टल का? ऑप्शन नंबर 5 गरुड़। क्लियर।
ऑप्शन नंबर 5 गरुड़। अब देख लेते हैं, देखिए गरुड़ का फुल फॉर्म क्या है ये भी देख लेते हैं, एग्जाम में कई बार फुल फॉर्म भी आपसे एब्रिविएशन भी पूछा जाता है, तो लिख लेते हैं। चलिए, गरुड़ का फुल फॉर्म है गवर्नमेंट गवर्नमेंट ऑथराइजेशन फॉर रिलीफ यूजिंग ड्रोन्स। क्लियर? तो गरुड़ का ये फुल फॉर्म है, मेक श्योर आप इसको नोट डाउन कर लें। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं अपने। तो रिसेंटली कौन सी की स्टेट गवर्नमेंट ने एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया जिसका नाम क्या है? निगाह। क्लियर? इन ऑर्डर टू एजुकेट द पीपल इन द स्टेट अबाउट सोशल डिस्टेंसिंग एंड क्वारंटाइन मेजर्स, जो किसके बारे में जागरूकता फैलाया जाएगा? सोशल डिस्टेंसिंग एंड क्वारंटाइन मेजर्स के बारे में। तो कौन से स्टेट ने इस प्रोग्राम को लॉन्च किया? तो ऑप्शन नंबर 3 हिमाचल प्रदेश ने। क्लियर? हिमाचल प्रदेश ने क्या लॉन्च किया है? निगाह प्रोग्राम। क्लियर है? चलिए, अब देखिए रिसेंटली हिमाचल प्रदेश सरकार ने और भी बहुत सारी चीजें लॉन्च की हैं। तो देखिए पहला एक लॉन्च किया था, उसका नाम क्या था स्कीम का? मुख्यमंत्री सहकार रोजगार गारंटी योजना। क्लियर? इसके बाद एक और इन्होंने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था। क्या किया था कि इन्होंने वर्ल्ड बैंक से 585 करोड़ रुपीस का लोन पास किया था फॉर अ प्रोजेक्ट। ठीक है, कि फॉर अ प्रोजेक्ट फॉर हिमाचल प्रदेश रोड ट्रांसपोर्टेशन। क्लियर? चलिए बहुत बढ़िया। इसके साथ हिमाचल प्रदेश ने एक चीज और लॉन्च की थी, ई संजीवनी ओपीडी। क्लियर? तो रिसेंटली जितनी भी चीजें इन्होंने हिमाचल प्रदेश सरकार ने लॉन्च की है, तो मैंने आपको लगभग सारी चीजें लिखा दी हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 10 नंबर पे आते हैं। देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर ऑन द बोर्ड ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? क्लियर? तो किसको अपॉइंट किया गया है? ऑप्शन नंबर 2 तरुण बजाज को। क्लियर? तरुण बजाज को। साथ ही साथ आप मुझे इसका आंसर जरूर करेंगे कि रिसेंटली कौन सी मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी इनको अपॉइंट किया गया है? तो मुझे इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। चलिए 11 नंबर पे आते हैं। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज लॉन्च अ न्यू वर्किंग कैपिटल प्रोडक्ट टू हेल्प कस्टमर मीट द अर्जेंट लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग द लॉकडाउन? क्लियर? देखिए, कौन सी स्मॉल फाइनेंस बैंक ने एक न्यू वर्किंग कैपिटल प्रोडक्ट लॉन्च किया टू हेल्प कस्टमर कि वो अपनी अर्जेंट लिक्विडिटी की रिक्वायरमेंट पूरी कर सके ड्यूरिंग द लॉकडाउन? तो कौन सी बैंक ने स्टार्ट किया है? ऑप्शन नंबर 3 सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक। क्लियर? सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक। साथ ही साथ देखिए यहाँ पे आप देखिए इक्विटीज स्मॉल फाइनेंस बैंक, इन्होंने भी रिसेंटली एक सेल्फी अकाउंट एंड सेल्फी एफडी भी इन्होंने लॉन्च किया है। क्लियर? तो आप याद रखें, इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक ने क्या किया था? सेल्फी एफडी एंड अकाउंट्स लॉन्च किया है। और न्यू वर्किंग कैपिटल प्रोडक्ट कौन से स्मॉल फाइनेंस बैंक ने लॉन्च किया है? सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं अपने। देखिए, नाबार्ड हैज डिस्बर्स्ड करोड़ to state cooperative banks and regional rural banks across the country to augment their resources for extending credit to farmers। ठीक है, देखिए नाबार्ड ने रिसेंटली कितने अमाउंट डिसबर्स की है टू द स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स एंड आरआरबी अक्रॉस द कंट्री? तो कितने अमाउंट की है? तो ऑप्शन नंबर 5 12,767 करोड़। क्लियर? नाबार्ड ने कितना डिस्बर्स किया है? 12,767 करोड़। चलिए बहुत बढ़िया। 30 नंबर पे आते हैं। देखिए, रिसेंटली कौन सी स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने एक ऐप लॉन्च किया है जो कि एग्रीकल्चर फार्मर्स की नीड को मॉनिटर करेगा? तो क्या नाम है वो? कौन सी स्टेट ने लॉन्च किया है? तो ऑप्शन नंबर 5 आंध्र प्रदेश ने। क्लियर? आंध्र प्रदेश ने। अब देखिए क्या नाम है उस ऐप का, ये भी देख लेते हैं। तो CAFPP। क्लियर?
क्या नाम है आपका? CMAPP। क्लियर? और फुल फॉर्म आपसे पूछा जाए तो क्या होगा ये? C से कॉम्प्रीहेंसिव, एम से होगा आपका मॉनिटरिंग, एम से मॉनिटरिंग, ए से देख लेते हैं अपने ऑफ एग्रीकल्चर, पी से देख लेते हैं अपने, फिर पी से क्या है आपका? प्राइस, एंड लास्ट में पी से क्या होगा हमारा? प्रोक्यूरमेंट। क्लियर? तो लगभग मैंने आपका इसका पूरा एब्रीविएशन भी बता दिया है और क्या ऐप का नाम भी ये बता दिया है, आंध्र प्रदेश सरकार ने इसे लॉन्च किया है। तो चलिए बहुत बढ़िया, 40 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन ऑनर्ड विद द 40 मोस्ट इंटेलेक्चुअल एशियन अंडर 40 रिकॉग्नाइजेशन। क्लियर? तो किसका नाम आया है टॉप 40 एशियन इन्फ्लुएंशियल के अंदर? किसका नाम है? तो ऑप्शन नंबर थर्ड, श्रेनिक गोडवार्ड। क्लियर? श्रेनिक गोडवार्ड। अब देखते हैं, देखिए क्या इनकी कोई ना कोई चीज की फर्म है इनकी, तो इनके फर्म का नाम क्या है? लिख देते हैं स्टार एयर। क्लियर? तो ये पहली ऐसी प्राइवेट एयरलाइंस है जिसने पहले साल ही प्रॉफिट जनरेट किया है। क्लियर? तो इसलिए इनका नाम आया है किसके अंदर? द टॉप 40 इन्फ्लुएंशियल एशियन अंडर 40 रिकॉग्नाइजेशन। क्या नाम है इनका? श्रेनिक गोडवार्ड। क्लियर? चलिए 50 नंबर पे आते हैं अपने। देखिए, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एलुमनी काउंसिल हैज लॉन्च इंडिया फर्स्ट कोविड-19 टेस्ट बस इन विच इंडियन सिटी? तो कौन सी सिटी में इस बस को लॉन्च किया गया है जिसका नाम है कोविड-19 टेस्ट बस? ऑप्शन नंबर थर्ड, मुंबई। क्लियर? ऑप्शन नंबर थर्ड, मुंबई। चलिए 60 नंबर पे आते हैं अपने। देखिए, रिसेंटली एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है बाय सिडबी। क्लियर? टू एजुकेट द स्टेक होल्डर्स एंड इन SME। क्लियर? तो क्या नाम है उस डिजिटल प्लेटफॉर्म का? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इंडिया SME सर्विसेज। क्लियर? तो किसके द्वारा इसे लॉन्च किया गया है? सिडबी के द्वारा। इसे याद रखें आप, सिडबी के द्वारा इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। किस लिए? टू एजुकेट स्टेक होल्डर्स इन SME। ठीक है? SME का फुल फॉर्म क्या है? स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है? चलिए 17 नंबर पे आते हैं अपने। देखिए, निकोलस C. Coops of Canada, Joseph J. Landsberg of Australia, and Richard H. Waring of US shares the Marcus Wallenberg Prize 2020 for 3PG model. Clear? The Marcus Wallenberg Prize is popularly called as which among the following? तो इस जैसे मार्कस वेलनबर्ग प्राइज है उसको पॉपुलरली किस चीज के लिए जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर थर्ड, द नोबेल प्राइज फॉर फॉरेस्ट सेक्टर। क्लियर? तो नोबेल प्राइज फॉर फॉरेस्ट सेक्टर किसको मिला है? निकोलस C. कोप्स कनाडा से थे, जोसेफ J. लैंड्सबर्ग ऑस्ट्रेलिया से थे, और रिचर्ड H. वॉरिंग कहां से थे? आपके यूएस से थे। क्लियर है? किस चीज के लिए इनको मिला है? फॉर 3PG मॉडल। ठीक है? चलिए 80 नंबर पे आते हैं अपने। ठीक है, इन एसोसिएशन विद द पिरेमल फाउंडेशन विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च सुशिक्षित दादा दादी एंड नाना नानी अभियान कैंपेन? तो कौन से एसोसिएशन ने सुरक्षित दादा दादी एंड नाना नानी अभियान कैंपेन लॉन्च किया है विद पिरामल फाउंडेशन? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड, नीति आयोग ने। क्लियर? नीति आयोग ने इस कैंपेन को लॉन्च किया है। ठीक है? चलिए 90 नंबर पे आते हैं अपने। देखिए, नेम द पर्सन हु हैज बीन रीअपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द पार्लियामेंट अकाउंट्स कमिटी। तो किसको वापस रीअपॉइंट किया गया है पब्लिक अकाउंट कमिटी के लिए, पार्लियामेंट पब्लिक अकाउंट कमिटी के लिए? ऑप्शन नंबर 4, अधीर रंजन चौधरी। क्लियर? अधीर रंजन चौधरी। 20 नंबर पे आते हैं अपने। देखिए, नेम द IIT प्रोफेसर हु रिसीव्ड द यंग कैरियर अवार्ड 2020 इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी कन्फर्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो कौन से IIT प्रोफेसर को यंग कैरियर अवार्ड 2020 मिला गया है? तो ऑप्शन नंबर थर्ड, सौरभ लोधा को। क्लियर? सौरभ लोधा जी को मिला है। अब थोड़ा सा देखिए, रिसेंटली आपने एक
निक्की प्राइस के बारे में भी आपने सुना होगा। तो इससे किसने जीता है 2020 का? इंडियन है टी प्रदीप। क्लियर? टी प्रदीप ने। ठीक है, ये भी एक आईआईटी प्रोफेसर थे। चलिए 21 नंबर पे आते हैं अपने। ठीक है, नेम द पर्सन हु ऑथोराइज्ड द बुक टाइटल विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ कारगिल हीरो। तो किसने इस बुक को लिखा है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, यानी वीएन थापर एंड नेहा द्विवेदी ने। क्लियर है? चलिए साथ ही साथ चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने 22 नंबर पे आते हैं। देखिए, इन अकॉर्डेंस विथ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO, द रिकॉर्ड लेवल ओजोन होल ओवर विच रीजन दैट was in news in March 2020 has now closed। तो क्या जगह का आपका कहां पर था ये ओजोन होल लेयर रिकॉर्ड लेवल पे कहां बन गया था? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आर्टिक में। क्लियर है? आर्टिक में बन गया था ये। चलिए 23 नंबर पे आते हैं अपने। देखिए, कौन सी आईआईटी ने पंजाब नेशनल हाउसिंग फाइनेंस के साथ एक साइन किया है या एक एमओयू पे एक साइन किया है टू डेवलप रीयूजेबल पीपीई किट। क्लियर? तो क्या ना कौन सी आईआईटी ने किया है? देख लेते हैं यहां पर। इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट आईआईटी दिल्ली। क्लियर? आईआईटी दिल्ली ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, 24 नंबर पे आते हैं। देखिए, हर साल 5 मई को इंटरनेशनल मिडवाइफ्स डे मनाया जाता है। तो क्या थीम थी उसकी इस बार? देख लेते हैं ऑप्शन नंबर 5। मिडवाइफ्स विथ वुमेन सेलिब्रेट डेमोन्स्ट्रेट मोबिलाइज यूनिट आवर टाइम इज नाउ। क्लियर? तो इस चीज का क्या थीम रखा गया था? ये थीम था किसका? 5 इंटरनेशनल मिडवेज डे का, जो कब मनाया जाता है? हर साल 5 मई को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए देखिए, आज के लेक्चर्स के पीडीएफ हम आप इस टेलीग्राम चैनल पर जाके आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ आज के कोई आपको लेक्चर में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। टिल देन, गॉड ब्लेस यू एंड टेक केयर।